गूगल एडसेंस पिन ये सिर्फ एक पिन नहीं है, बल्कि उन सभी यूट्यूबर्स को यूट्यूब की तरफ से भेजा गया एक सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि हाँ, अब मेरा चैनल भी सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया है और मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाने के लायक बन गया हूँ। लेकिन अगर ये गूगल पिन आपके पास नहीं आता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि इसके बिना ना तो आप अपने एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई कर पाओगे, ना ये बाकी के स्टेप्स कंप्लीट होंगे और ना ही आपको यूट्यूब से एक भी रुपया मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस पिन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गूगल पिन कैसे अप्लाई करनी है, क्या पिन के बिना भी काम हो सकता है, और अगर गूगल पिन अप्लाई करने के बाद भी आपके पास पिन नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, और जब पिन आ जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल पिन कैसे अप्लाई करनी है। तो देखिए, जब आप अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करते हैं तब वहीं पर आपको सेकंड स्टेप में एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने और उसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोला जाता है। एंड एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते समय आप या तो अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करते हैं, और नहीं तो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आप अपने परिवार में माता पिता या फिर भाई बहन के नाम से एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ पर एक एड्रेस भी फिल करते हैं। और जब आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाता है तो फिर आपके YT स्टूडियो में डॉलर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब ये डॉलर्स बढ़कर $10 कंप्लीट हो जाता है तो उसके 1 या 2 दिन के बाद गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक मेल जाता है और बोला जाता है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी ऑन योर एडसेंस अकाउंट, यानी कि आपने एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम जिसका भी नाम दिया था उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी, वो भी विदिन 45 डेज के अंदर में, क्योंकि अगर आपने 45 डेज के अंदर में आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं किया तो फिर आपके वीडियोस पर एड्स आना बंद हो जाएगा और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। उसके नीचे ये भी बोला जाता है कि प्लीज इंश्योर दैट योर पेमेंट प्रोफाइल नेम, यानी कि जिसके नाम से आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है वो नेम गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। अब हमारे देश इंडिया में कौन कौन से गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स चलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लेकिन ज्यादातर लोग पैन कार्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम यूएस टैक्स फॉर्म फिल करेंगे तो फिर आपको एनी हाउ पैन कार्ड तो बनाना ही पड़ेगा। अब एक जरूरी बात, मान लीजिए आपको किसी कारणवश आइडेंटिटी वेरीफाई करने वाला मेल नहीं आया है, लेकिन आपका $10 कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में आपको अपने YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है, और फिर जब अर्न वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला मैसेज दिखाई देगा, गेटिंग पेड एक्शन रिक्वायर्ड, व्हाट यू नीड टू डू, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नीचे आप देख सकते हो लिखा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। बट अगर आपने अपना एडसेंस अकाउंट किसी दूसरे जीमेल से बनाया है, जो कि आजकल लोग हैकिंग से बचने के लिए करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है और उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिससे आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाई है। और अगर आपकी यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी और एडसेंस अकाउंट के जीमेल आईडी सेम है तो आप डायरेक्टली इस पेज पर लैंड हो जाइएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करना एडसेंस अकाउंट लॉगिन, और यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट करके लॉगिन हो जाना। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको गूगल एड्स वाली ये ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी चीज हम करेंगे सब कुछ वेबसाइट में ही होगा। तो गाइस, जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन होंगे आपको यहाँ पर टॉप में ये मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, यानी आपको आईडी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ आपको एक्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप वेरिफिकेशन चेक वाले टैब पर पहुंच जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक टाइमलाइन दिया गया है, जिसके पहले आपको आईडी वेरीफाई करना होगा। देखिए, यहाँ पर 2 चीज है, आइडेंटिटी और एड्रेस। पहले हम आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे और उसके बाद एड्रेस। और मार्च 2025 से पहले आईडी और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड थी, वो है गूगल पिन मेथड। लेकिन पिन वाली मेथड की परेशानी को देखते हुए एडसेंस वालों ने एक फास्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसको पर्सोना नाम दिया गया। पर्सोना से वेरीफाई करने पर यह फायदा है कि आपकी आईडी और एड्रेस दोनों एक ही साथ वेरीफाई हो जाता है, यानी कि आपको फिर गूगल पिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें होता यह है कि पहले आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, फिर कौन सी आईडी यूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, एंड देन आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको पहले अपनी गवर्नमेंट इशूड आईडी अपलोड करनी होगी और उसके बाद आपको फेस को स्कैन करने के लिए बोला जाएगा, जिसको ये प्लेटफॉर्म आपकी अपलोड की हुई आईडी में जो फोटो है और अभी जो आपने फेस को स्कैन किया है दोनों को मैच करता है। अगर दोनों में फेस मैच हो जाता है तो फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ज्यादातर लोगों की आईडी प्रूफ में जो उनकी खुद की फोटो है वो अच्छी नहीं रहती है, इसलिए एडसेंस वालों ने ओल्ड मेथड यानी कि पिन मेथड को हटाया नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले वाला ऑप्शन पर्सोना से वेरीफाई करने वाला है और दूसरे वाला पिन मेथड। लेकिन एक बार आपने पिन वाली मेथड को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको फिर से पर्सोना वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपकी आईडी प्रूफ में फोटो साफ साफ है और लेटेस्ट है तो फिर आप पर्सोना से वेरीफाई करिएगा, नहीं तो फिर पिन वाली मेथड तो है ही। तो गाइस, पिन वाली मेथड के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है आप रिटर्न नहीं जा सकते हैं। सो ऑप्ट आउट पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन यानी कि पर्सोना वाला ऑप्शन गायब हो गया है। अब केवल पिन वाली मेथड ही यहाँ पर अवेलेबल है। एंड जैसे ही आप
यहाँ पर क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको इस वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला पॉपअप सामने आ जाएगा और ये बताएगा कि कौन कौन सी आईडी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ध्यान रहे आधार कार्ड इसमें नहीं है, यानी कि आधार कार्ड आप नहीं यूज कर सकते हो। फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी आईडी टाइप सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको अपनी आईडी का फ्रंट एंड बैक का अच्छा सा फोटो लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो लेते समय ये ध्यान रखिए कि आईडी प्रूफ की चारों कॉर्नर्स अच्छे से कैप्चर हो एंड फोटो ब्लरी ना हो और जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाए हैं उसी का आईडी प्रूफ अपलोड करनी है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आईडी का फ्रंट एंड रियर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम एड्रेस फिल किया था वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप अपने नेम का स्पेलिंग चेक कर लेना, फिर नीचे जो एड्रेस है वो भी आप चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एड्रेस आप दीजिएगा उसी एड्रेस पर आपका गूगल पिन आएगा। और हाँ, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो आपके आईडी प्रूफ में एड्रेस है वही देना है, नहीं, आप अभी जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। आईडी प्रूफ में कोई और एड्रेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रेजेंटली जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस दे सकते हैं। बेसिकली वो एड्रेस दीजिएगा जहाँ पर पोस्ट ऑफिस से अभी आपको लेटर आता है, क्योंकि गूगल पिन रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से ही आपके पास पहुँचेगा। सो ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप सामने आएगा जिसमें लिखा होगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू इन ए फ्यू डेज। यानी एडसेंस आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन की जांच करेगा, जिसमें कुछ दिन का टाइम लग सकता है, बट मोस्टली 1 से 2 दिन में काम हो जाता है। उसके बाद एडसेंस की तरफ से आपको एक मेल आएगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है एंड फिर से आपको एक और मेल आएगा और आपको बोलेगा कि वेरीफाई योर एड्रेस टू रिसीव पेमेंट्स। नीचे आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने जो एड्रेस दिया था उसमें हमने गूगल पिन भेज दिया है, आपको जब गूगल पिन मिल जाए तो आप उसको एडसेंस अकाउंट में डालकर वेरीफाई करें। ध्यान रहे 4 महीने के अंदर में अगर आपने गूगल पिन में जो पिन है उसको डालकर एड्रेस वेरीफाई नहीं किया तो फिर आपकी वीडियोस में एड्स चलना बंद हो जाएगी और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 महीने से पहले एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई हो। डाक यानी कि स्टैंडर्ड मेल इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, जिसमें जनरली 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। एंड अगर आप गाँव में रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। सिटी में रहने वाले को जल्दी मिल जाता है और कभी कभी तो सिटी में रहने वाले को भी लेट आता है। इसलिए आपने जो एड्रेस दिया है वो सही होना चाहिए, वरना पिन नहीं आएगा। और एक बात, इसमें कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं होता है एंड इसमें कोई फोन नंबर भी देने का ऑप्शन नहीं रहता है, बट कुछ लोग अपने एड्रेस लाइन में ही मोबाइल नंबर लिख देते हैं। वैसा आप भी कर सकते हो। और नहीं तो आपने जिस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया है उस पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ जाके जो लेटर्स की डिलीवरी करता है उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे नाम से गूगल एनवेलप आएगा, उसको अपना नंबर दे दीजिए और उसको बोलिएगा कि फोन कर दे। आप 2-3 दिन में जाकर के चेक भी कर सकते हो। और अगर आपने सब कुछ सही से फिल किया है और 3 हफ्ते बीत गए हैं फिर भी गूगल पिन नहीं आया है तो आप रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? सिंपल है, अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाइए और फिर पेमेंट वाले सेक्शन में जाइए, फिर वेरिफिकेशन चेक पर जाइए एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आपको पिन डालने का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है और उसके ठीक बगल में रीसेंड पिन भी दिखाई दे रहा है। सो आपको रीसेंड पिन पर क्लिक करना है और फिर से अगर आप कोई दूसरा एड्रेस पर पिन मंगाना चाहते हो तो वो एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हो, और नहीं तो सब कुछ चेक करके सबमिट कर देना है। अब रिप्लेसमेंट पिन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझिए। नंबर 1, रिप्लेसमेंट पिन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका पहला पिन अप्लाई करने के बाद 3 हफ्ते बीत चुका है। नंबर 2, आप टोटल 4 बार रिप्लेसमेंट पिन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड सभी पिन में सेम नंबर होगा, इसलिए जो भी पिन आपके पास पहले आएगा उसको यूज कर सकते हो। नंबर 3, अगर रिप्लेसमेंट पिन अप्लाई करने के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आपको गूगल पिन नहीं आता है तो आप फिर से सेम प्रोसेस से दोबारा रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे आपके पास केवल 4 महीने ही रहते हैं एंड अगर आपने 4th रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर दिया है और उसके 3 हफ्ते बीत भी गए हैं और आपको फिर भी पिन नहीं आया है तो आप पिन ट्रबल शूटर का यूज कर सकते हो। एडसेंस पिन ट्रबल शूटर एक ऑनलाइन टूल है जो गूगल के द्वारा जारी किए गए 6 अंकों वाले पिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। यदि 3-4 बार प्रयास करने के बाद भी पिन नहीं मिलता है तो ये टूल आपको अपने आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड के जरिए ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन करने में मदद करता है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, वो है डायरेक्टली यूट्यूब हेल्प टीम से बात करना। मैंने भी अपने केस में जब 2 बार पिन अप्लाई करने के बाद गूगल पिन नहीं आया था तो डायरेक्टली यूट्यूब की हेल्प टीम से करते हैं कि पिन आ जाने के बाद क्या करना है। तो गाइस, मेरा गूगल पिन 2 महीने डिले के बाद
आया था, और जब आया था तो दो पिन एक साथ आ गया था एंड दोनों में सेम ही नंबर था। सो उस 6 डिजिट वाले पिन को इंटर करने के लिए फिर से हमें अपने एडसेंस अकाउंट में जाना है, उसमें लॉगिन करना है और पेमेंट वाले सेक्शन में जाके वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर वो पिन डालने वाला ऑप्शन आएगा एंड आपको इस बॉक्स में वो 6 डिजिट वाला पिन इंटर करना है। बट ध्यान रहे, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, इसीलिए एक हाथ में पिन रखिए और सामने उसको रख करके यहाँ पर इंटर करिए और इसको सबमिट कर दीजिए एंड इट्स डन। आपका आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ गूगल पिन का काम भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है और फिर $100 कंप्लीट होने का वेट करना है, तब जाके आपको यूट्यूब से आपका पहला पेमेंट मिलेगा। एंड गाइस, मैंने यूट्यूब पेमेंट प्रोसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, फुल नॉलेज मिलेगा। तो गाइस, ये थे गूगल पिन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गूगल पिन से जुड़ी कोई भी डाउट हो तो